Hello student, welcome to the TSN online classes. Good morning to all. Today I am going to explain class 9 science chapter number 8. The name of this chapter is motion. State of object. कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है बेटे उसकी कितनी स्टेट होती हैं? 2 स्टेट्स होती हैं. दे आर रेस्ट स्टेट एंड मोशन स्टेट. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या तो स्थिर अवस्था में रहेगा या फिर वो गति की अवस्था में रहेगा, मोशन स्टेट में रहेगा. रेस्ट स्टेट किसे कहते हैं? इफ़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट स्टेट. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन वक्त के साथ नहीं बदलती है. फॉर द एग्जांपल कि हमारे पास में एक टेबल है, वो टेबल तब तक उसी जगह पर रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, हम उसे शिफ्ट नहीं करते या उसे पुश या पुल नहीं किया जाता है ना, तब तक वो एक रेस्ट कंडीशन में रहेगा. तो उस टेबल की जो स्टेट है उसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट स्टेट कहेंगे, जिसमें समय के साथ में कोई भी बदलाव उसमें नहीं आता. Now, motion state. If the position of an object change with the time, then that object is an motion state or moving state. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसमें उसकी पोजीशन में टाइम के साथ में चेंजेस आता है तो हम ये कहेंगे कि भाई वो मोशन स्टेट में है. फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कोई कार है, वो कार जब तक खड़ी हुई थी, जब तक कि ड्राइवर ने उसको स्टार्ट नहीं किया या आपने उसको चलाना स्टार्ट नहीं किया, तब तक वो कैसे है? रेस्ट कंडीशन में रखी है. जैसे ही आपने उसमें की लगाया और उसको स्टार्ट कर दिया चलना, तो वो चलने लग गई है. अब उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? मोशन स्टेट हो जाएगी. जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे वो डिस्टेंस जो है वो कवर करती जाएगी और उसकी जो पोजीशन है उसके अंदर चेंज आता जाएगा. नाउ व्हाट इज़ मोशन? यदि हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द मोशन, देन मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम. किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी बॉडी के अंदर जो वक्त के साथ चेंज आता है उसे हम मोशन कहते हैं. मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन अ टर्म ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट. मोशन को हम 2 टाइप्स में समझ सकते हैं. फर्स्ट इज डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट. द फर्स्ट इज डिस्टेंस. Distance moved is the actual length of the path traveled by a body. Distance यानी दूरी, उसे कहते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल के अंदर जो पाथ कवर किया गया है. फॉर द एग्जांपल, आप यहाँ से स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो स्कूल से घर जाने का जो आपका स्ट्रेट पाथ है, जिस रास्ते से आप होकर आए हैं, आप उस पर चले हैं, वो आपने एक्चुअल के अंदर कवर किया है. ठीक है, तो वो जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ जो है, वो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम अ इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट वह शॉर्टर लेंथ है किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस होता है. ठीक है, इसे आप ये समझ सकते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे कम दूरी होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट ने कंप्लीट की है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम लोग कहते हैं. और इसे समझने के लिए हम ये देखेंगे कि उसमें 2 टाइप्स की पोजीशन होती है डिस्प्लेसमेंट में. फर्स्ट इनिशियल पोजीशन एंड द सेकंड इज फाइनल पोजीशन. नाउ एग्जाम्पल ऑफ मोशन आर हियर. तो देखिए यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन्स जो हैं वो जैसे बुलेट ट्रेन जो है वो 320 किलोमीटर पर आवर चलती है, यानी 1 घंटे के अंदर वो 320 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है. और जो कार है उसकी मोशन के बारे में बताया गया है. एक बॉल जो है वो उसकी मोशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो अपवर्ड से डाउनवर्ड्स की तरफ आ रही है. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जो मोशन है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया बेटा, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म. तो व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द यूनिफॉर्म मोशन? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन. तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, हम कार में बैठे हैं और हमने एक जर्नी स्टार्ट करी है, तो स्टार्टिंग जब हमने कार स्टार्ट किया है उस टाइम पे 10 o'clock का टाइम हो रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं. ठीक है, 15 मिनट्स बाद में, 15 मिनट बाद में कार ने तकरीबन 2 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 15 मिनट जो है उसमें 4 किलोमीटर का तय कर लिया. फिर नेक्स्ट 15 जो है उसके अंदर उसने
6 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो इक्वल है, यानी कि 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारा इक्वल है। सेम यहीं पे अगर हम टाइमिंग्स की बात करें तो जैसे कि पहले 10 o'clock हो रहा था, 10:15, देन 10:30, देन 10:45। तो 45 में 30 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 15 आंसर आएगा। फिर 10:30 में से 10:15 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 15 आएगा। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल्स एंड द डिस्टेंस दे बोथ आर द सिमिलर, ये जो दोनों के दोनों हैं वो सिमिलर हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है इक्वल टाइम में। अब की बार भी 10 o'clock से हम लोग स्टार्ट करें तो 10:15, देन 10:30, देन 10:45, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो मान लीजिए कि पहले के 15 मिनट जो हैं उनमें तो 5 किलोमीटर तक का तय कर लिया और आगे वाले के अंदर 2 किलोमीटर तक का ही तय करा है, फिर उसके आगे जो है 2 किलोमीटर तक का तय हुआ है। तो इस तरीके से जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कैसा होगा, अनइक्वल होगा, और इसी मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सो हियर द एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ द क्लॉक हैंड एंड द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ पर जो है 5 का डिफरेंस आएगा और जो पेंडुलम है वो भी यूनिफॉर्म मोशन को ही आपको इंडिकेट करेगा। अ मोशन ऑफ अ एस्ट्रोक एंड द बाउंसिंग ऑफ अ बॉल इज एग्जाम्पल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बाउंसिंग ऑफ बॉल को आप समझिए कि जब हम बॉल से खेल रहे हैं और उसे हम क्या करते हैं ज़मीन के अंदर, मतलब इस तरीके से हम नीचे डालते हैं, तो जब हम पूरा प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो एटलीस्ट फर्स्ट 3 टाइम्स या फर्स्ट 2 टाइम्स जो है वो बॉल ऊपर तक आती है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होगा कि जितना डिस्टेंस उसने कवर किया था, ग्राउंड डिस्टेंस से अपवर्ड जितना आया था, नेक्स्ट आने वाले जब तक कि वो डिस्टेंस को कवर कर लेती है तब तक उसका जो स्पीड होता है, उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो कम हो जाता है ना। हर बार ऐसा थोड़ा होता है कि हमने नीचे डाला और वो उतना ही ऊपर आता है। थोड़े टाइम में बाद क्या होगा कि वो जो बॉल होगी वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कम हो जाएगा। तो इसे हम अनइक्वल मोशन के नाम से या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के नाम से जानते हैं। डिस्टेंस को यदि हम एक डेफिनेशन फॉर्म के अंदर हम बताएं तो व्हाट इज द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। डिस्प्लेसमेंट का, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द इनिशियल पॉइंट ऑफ टू द फाइनल पॉइंट और पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ अ एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्टेंस। सेम ऐसे ही जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें हम डालेंगे शॉर्टर पाथ। ठीक है, डिस्टेंस जो है उस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि हम मोशन की बात कर रहे हैं तो हम ये बताएंगे ही कि कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो सकता है। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी है हमारे पास में कोर्स में। तो फर्स्ट इज स्केलर एंड द सेकंड इज द वेक्टर। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली द मैग्नीट्यूड to describe them and there is no need to direction are known as the scalar quantity। यदि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह की क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर द एग्जांपल डिस्टेंस, जैसे कि डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने तय किया है तो हम केवल ये बताते हैं कि वो 20 किलोमीटर चल के आया है या 40 किलोमीटर चल के आया है, ये नहीं बताते कि 20 किलोमीटर वो नॉर्थ साइड से आया है तो या 40 किलोमीटर वो साउथ साइड से आया है, ऐसे तो नहीं होता ना। तो जहाँ पर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है वो स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और कौन कौन सी हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, पावर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्स डायरेक्शन as well as magnitude to describe them are known as the vector quantity। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिन्हें
एक्सप्रेस करने के लिए, जिन्हें बताने के लिए हमें दिशा की भी ज़रूरत होती है, हमें साइड्स भी बतानी पड़ेंगी, उस तरह की क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर द एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। फोर्स हमने 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी स्टडी किया, तो फोर्थ के जो फोर्स है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एरो का निशान लगाते हैं ना, कि अगर लेफ्ट साइड में गया है तो लेफ्ट साइड में एरो आएगा, राइट साइड में गए तो राइट साइड में एरो आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है तो एरो का जो साइन होगा वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ शो करते हैं, और यदि नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाया गया है तो एरो का जो साइन है उसको भी नीचे से ऊपर की तरफ शो किया जाता है। तो यानी वो वे फिजिकल क्वांटिटी जिनके साथ हमें साइड भी बतानी हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज स्पीड। देन व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द स्पीड? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड किसे कहते हैं कि जितना टाइम लिया गया है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसे हम उस बॉडी की स्पीड के नाम से जानते हैं, और इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, एंड इस यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो स्पीड की जो यूनिट है वो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। ये सब यहाँ से आपके MCQs निकल रहे हैं बहुत सारे, द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। और व्हाट यू नो द यूनिट ऑफ द स्पीड, आपको क्या लगता है कि जो स्पीड की यूनिट है वो क्या होती है? तो मीटर पर सेकंड। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ, उसके अंदर से आपको चूज़ करना होगा। तो इस तरीके से आपको इन सब में तैयारी करनी है। नाउ स्पीड हमने पढ़ा है, अब वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। सो क्या अंतर आया बेटा स्पीड में? स्पीड में भी वही बात है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, और इसके अंदर भी यही आ रहा है कि वेलोसिटी में डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, यानी यहाँ पर हमें दिशा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वेलोसिटी के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्शन बताएंगे। यही मेन बात है। इसमें भी देखिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी का क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम डिस्टेंस को नहीं लेंगे, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड एंड वेलोसिटी के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग जो कोई भी जो बॉडी है वो डिस्टेंस जितना ट्रेवल कर रही है उसे उसकी स्पीड के नाम से जानते हैं। वेलोसिटी हमने बताया कि डायरेक्शन चाहिए इसमें। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है इट कैन नॉट बी जीरो। स्पीड जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जबकि वेलोसिटी जो है वो जीरो हो सकती है ना। यहाँ पे स्पीड का हमने स्टडी किया ही है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और स्पीड यदि v माने हम स्पीड को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल V से। ठीक है, तो वहाँ पे पिछली स्लाइड जो करी थी उसके अंदर हमने इनकी डेफिनेशन और डिफरेंसेस की बात करी है स्पीड और वेलोसिटी में। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि स्पीड को किस में शो करते हैं। भाई अल्फ़ाबेटिकली जो कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर तो हमें शो करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फिजिक्स। ये आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। सो ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, और आगे एक चैप्टर आएगा हमारे पास, चैप्टर नंबर 9, लॉज एंड मोशन के जो लॉज हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो आएगा। तो आपको इस चैप्टर की डीपली स्टडी आनी चाहिए। जब आप ये समझ जाएंगे तब आप उसको भी कर पाएंगे। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप तभी सॉर्ट आउट कर पाओगे जब आपको इन सब में डिफरेंस पता होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और क्या कहते हैं ये डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इनको किसके अंदर शो किया जाता है, कौन से अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से इनको शो करते हैं। तो इन सब की बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करनी है आपको। स्पीड को हम कैपिटल V से शो कर रहे हैं, V इजिकल टू एस अपॉन टी। तो डिस्टेंस जो होता है उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को हम तो स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते ही हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ms-1, एंड स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमारी बात हो गई है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक है 30 मीटर पर सेकेंड। जो रेड वाली जो कार है वो 30 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग चलती है, और जो दूसरी वाली कार है 40 मीटर पर सेकेंड। द रेड कार इज द स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड, और ग्रे कार इज द स्पीड ऑफ
at 40 मीटर पर सेकेंड. नाउ अब व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय द एवरेज स्पीड. तो यहाँ पर बहुत समझना ज़रूरी है बेटा, व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड व्हाट इज़ एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या है, इज़ द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू द टोटल टाइम टेकन. कुल जितने समय आपने ड्राइविंग करी है उस टोटल टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं. तो द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. नाउ वी हैव सम एग्जाम्पल प्रॉब्लम हियर. A car travel 85 km from point A to B, then the 45 km from point B to C. The total time taken was 1.3 hours. What was the average speed of the car? तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितना हमें डिस्टेंस बताया गया है, A to B 45 किलोमीटर है, ठीक है, और फ्रॉम B to C जो है वो बताया गया है टोटल, मतलब 85 किलोमीटर A to B है और B to C कितना है 45 है. तो 85-45 का दोनों का टोटल करेंगे वो 130 किलोमीटर आएगा. टोटल टाइम कितना है 1.3 आवर्स है. यहाँ पर हम एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो पुटअप करेंगे और वहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन द टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस का जो आया है आपके पास 130 किलोमीटर वो लेंगे और टोटल टाइम के अंदर 1.3 किलोमीटर पर आवर लिया जाएगा और उसके बाद में हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100 किलोमीटर पर आवर. Now the next part of this chapter I will be explain to you the next part of this chapter and the उस समय मैं आपको समझाऊंगी कि what to understand by the velocity. ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटे.